गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जॉय। गाइस, हम टेंस पढ़ रहे थे। तो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर टेंस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। गाइस, हमने टोटल 8 टाइप्स ऑफ टेंस कवर कर लिए हैं एंड 4 टाइप्स ऑफ टेंस रह गए हैं। वो 4 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। सो फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइस, सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी में लास्ट में गिवन होता है गा, गी, गे एंड साथ ही साथ इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल या फिर शैल, साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वह उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदेगा। इसकी इंग्लिश होगी ही विल बाय हर अ प्रेजेंट। गाइज, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या गिवन था? सब्जेक्ट हमें ही गिवन था एंड ही के साथ हमने किसका यूज किया? विल का यूज किया। देन बाय क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो गाइज, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं या फिर शैल, तो गाइस हमें विल का यूज़ कब करना है एंड शैल का यूज़ कब करना है, चलिए सीखते हैं। गाइस, जब हमें सब्जेक्ट आई या फिर वी गिवन होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं। जब हमें सब्जेक्ट गिवन होगा आई या फिर वी तो हम शैल का यूज़ करेंगे। एंड विल का यूज़ कब करना है? जब हमें सब्जेक्ट दिया हो यू, दे, he, she, it या फिर किसी का भी नेम गिवन। गाइस, हमने सभी टेंसेस के 4 केसेस को कवर किया था। पहला केस कौन सा है? पॉजिटिव केस, देन नेगेटिव केस, देन इंटेरोगेटिव, देन डबल इंटेरोगेटिव केस। तो गाइस, हम सिंपल फ्यूचर टेंस के भी केस कंप्लीट करेंगे। तो पहला कौन सा है? पॉजिटिव केस। तो गाइस, पॉजिटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव केस, जिसको पॉजिटिव केस भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव केस भी कहते हैं। अफर्मेटिव केस, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या फिर शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो गाइस, अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। गाइस, हमें एक एग्जांपल गिवन है, वे कल घर आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या गिवन है? वे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब किसका यूज़ करना है? हमें विल या फिर शैल का यूज़ करना है। तो दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? दे के साथ हमें विल का यूज़ करना है। सो दे विल। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आना क्या है? वर्ब है, तो दे विल कम। वे कल घर आएंगे तो दे विल कम होम। कल के लिए किसका यूज़ करेंगे? टुमारो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई। तो आई के साथ हमें किसका यूज़ करना है? जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई और वी गिवन हो तो हमें किसका यूज़ करना है? शैल का यूज़ करना है। तो आई के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, आई शैल। जाना क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो गो, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो आई शैल गो टू दिल्ली। गाइस, आई होप आप अफर्मेटिव केस सीख गए होंगे। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल या फिर शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव केस। तो गाइस, नेगेटिव केस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए सीखते हैं। नेगेटिव केस, तो गाइज नेगेटिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट,
इसके बाद विल या फिर शैल, देन हमें नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। नेगेटिव केस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन विल या फिर शैल, देन नॉट का यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है वे कल घर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं विल या फिर शैल में से हम विल का यूज़ करते हैं, दे विल। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है नॉट का यूज़ करना है, तो दे विल नॉट। देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, तो दे विल नॉट कम। देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट क्या गिवन है घर गिवन है, तो दे विल नॉट कम होम या फिर हाउस। एंड कल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे टुमारो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव केस। चलिए गाइस इंटेरोगेटिव केस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। गाइस इंटेरोगेटिव केस में हमें सबसे पहले किसका यूज़ करना है विल या फिर शैल। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव केस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो कि हम किसका यूज़ करते हैं विल या फिर शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल गिवन है क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, तो गाइज इंटेरोगेटिव केस में हमेशा किससे स्टार्ट होता है क्या से स्टार्ट होता है, और लास्ट में क्या गिवन है गे गिवन है, गा गे या फिर गी गिवन होता है, तो कौन सा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और क्या गिवन है तो ये कौन सा है इंटेरोगेटिव केस है। चलिए बनाते हैं। गाइस हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है, हम सब्जेक्ट गिवन है जिसकी इंग्लिश क्या होती है वी। तो गाइस वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वी के साथ तो हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करते हैं। तो शैल वी हमने क्या लिख लिया विल या फिर शैल में से शैल लिख लिया। इसके बाद हमने क्या लिख लिया सब्जेक्ट लिख लिया। अब हमें किसका यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर खेलना क्या है वर्ब है, तो शैल बी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या गिवन है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट गिवन है शैल बी प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्या तुम एक गाना नहीं गाओगी, तो गाइज यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है तुम गिवन है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। एंड यू के साथ विल या फिर शैल में किसका यूज़ करते हैं विल का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो विल यू। अब गाइस हमें नहीं भी गिवन है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। और गाना गाना क्या है वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी सिंग। विल यू नॉट सिंग एक गाना अ सॉन्ग। Will you not sing a song? Next. गाइज नेक्स्ट इज डबल इंटेरोगेटिव केस। तो गाइज डबल इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव केस गाइज इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। देन इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है विल या फिर शैल का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। डबल इंटेरोगेटिव केस में हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या फिर शैल है। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है हम खाना क्यों नहीं खाएंगे। तो गाइस यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है क्यों। तो गाइस क्यों क्या है WH क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई। आफ्टर दैट गाइज हमें किसका यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, मीन्स विल या फिर शैल का यूज़ करना है। गाइज यहाँ पर हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है, हम क्या है सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं शैल का यूज़ करते हैं। तो वाई शैल। गाइज मैंने WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, अब मुझे क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है। तो वाई शैल वी, नहीं भी गिवन है तो नॉट का भी यूज़ कर देंगे। वाई शैल वी नॉट खाना खाना ईट द फूड। वाई शैल वी नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट वह बाजार किसके साथ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर किसके साथ ये क्या है WH क्वेश्चन वर्ड है,
तो इसके साथ के लिए इंग्लिश यूज करेंगे विद whom, विद whom। आफ्टर दैट गाइस हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है, वह गिवन है जिसकी इंग्लिश क्या होगी शी, क्योंकि लड़की की बात कर रहे हैं एंड शी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज करते हैं। तो विद whom विल शी। गाइज हमने WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया। आफ्टर दैट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो जाना क्या है, वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी गो। विद whom विल शी गो, कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, तो टू मार्केट। गाइज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस सीख लिया है। आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें हिंदी में गिवन होता है लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। गाइज इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इसमें हम विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगा देते हैं, तो यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। चलिए सीखते हैं गाइस। पहचान तो आप समझ गए होंगे, लास्ट में क्या गिवन होता है, रहा, रही होगी या फिर रहे होंगे गिवन होता है। जैसे कि गाइस हमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि वह रात के 11 बजे तक सपना देख रही होगी, तो शी विल बी ड्रीमिंग अंटिल 11 o'clock। चलिए गाइस इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव केस करते हैं। तो गाइस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी या फिर शैल बी का यूज करते हैं। चलिए गाइस इनका भी यूज सीख लेते हैं, इनको हमें कब यूज करना है। गाइस जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी गिवन हो तो हमें शैल बी का यूज करना है, एंड विल बी का यूज कब करना है, जब सब्जेक्ट क्या हो, यू, दे, ही, शी, इट। अगर सब्जेक्ट हमें यू, दे, ही, शी, इट गिवन हो तो हमें विल बी का यूज करना है, एंड सब्जेक्ट आई और वी गिवन हो तो हमें शैल बी का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट क्या गिवन था, मैं गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पर आई यूज किया है, एंड आई के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। गाइज अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि हमने सभी टेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव केस कवर किया है, गाइज इसमें भी हमें इन चारों केसेस को कवर करना है। तो गाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि विल बी या फिर शैल बी का यूज करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव केस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए गाइस अफर्मेटिव केस करते हैं। विल बी या फिर शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, देन विल बी, शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल गिवन है वर्षा हो रही होगी। तो गाइज जब हमें वर्षा गिवन होता है तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। हो रही होगी तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे इट। एंड गाइज जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट के साथ हमें किसका यूज करना है, इट के साथ हमें किसका यूज करना है, विल बी का यूज करना है। चलिए करते हैं। इट विल बी, वर्षा होने के लिए रेन, साथ में ing, इट विल बी रेनिंग। नेक्स्ट रमेश आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या गिवन है, रमेश गिवन है, तो रमेश की जगह तो रमेश ही लिखेंगे। एंड किसी का नेम गिवन होता है उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं, तो रमेश विल बी। अब गाइस हमने सब्जेक्ट लिख लिया, विल बी या फिर शैल बी में से विल बी का यूज कर लिया। अब हमें किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करना है। तो यहाँ पर कम क्या है, वर्ब है, तो कम के साथ हमें ing का यूज करना है, तो बन जाएगा कमिंग। रमेश आ रहा होगा, रमेश विल बी कमिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज नेगेटिव केस, देन विल या फिर शैल, सब्जेक्ट देन विल या फिर शैल के साथ किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नॉट, नॉट के बाद वी का यूज करेंगे, वी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। गाइस नेगेटिव केस में विल या फिर शैल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, इसके बाद हम बी का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट, देन विल या फिर शैल, देन नॉट, देन वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है, हम नहीं खेल रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम, जिसकी इंग्लिश होती है वी, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। इसके बाद हमें विल या फिर शैल में से किसका यूज करना है, वी के साथ तो हम शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल। आफ्टर दैट हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है, तो वी शैल नॉट। नॉट के बाद हमें किसका यूज करना है, वी का यूज करना है, तो वी शैल नॉट बी। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, खेलना क्या है, वर्ब है, तो वी शैल नॉट बी प्ले। एंड वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। एंड गाइस ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, दैट्स इट। नेक्स्ट, रमेश नहीं पढ़ रहा होगा, चलिए इसको बनाते हैं। तो रमेश क्या है, सब्जेक्ट, तो रमेश की जगह हम किसका यूज करेंगे, रमेश की जगह तो हम रमेश का ही यूज करेंगे, रमेश। विल, आफ्टर दैट हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है, तो नॉट का यूज कर दिया। इसके बाद हमें किसका यूज करना है, वी का यूज करना है, तो रमेश विल नॉट बी। आफ्टर दैट गाइज हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना वर्ब है, तो रीड, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड, और इसके साथ हमें आईएनजी का यूज करना है। रमेश नहीं पढ़ रहा होगा कि इंग्लिश क्या होगी, रमेश विल नॉट बी रीडिंग। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव केस। तो गाइस इंटेरोगेटिव केस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। गाइस जब हमें इंटेरोगेटिव केस गिवन होगा तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे विल या फिर शैल। विल या फिर शैल के बाद हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। एंड सब्जेक्ट के बाद हम वी का यूज करते हैं। विल, शैल एंड वी के बीच में हम किसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्या वे नहीं जा रहे होंगे, तो गाइस पहले हमें किसका यूज करना है, विल या फिर शैल का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या गिवन है, दे गिवन है, तो दे के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो विल, दे, हमने विल या फिर शैल में से विल का यूज कर लिया, सब्जेक्ट का यूज कर लिया, अब हमें वी का यूज करना है। तो विल, दे। गाइस हमें नॉट भी गिवन है, तो यहाँ पर हम नॉट का भी यूज कर देंगे, नॉट, वी, विल दे नॉट बी। देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो जाना क्या है, वर्ब है, तो गो के साथ हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज कर देंगे, तो गोइंग हो जाएगा। विल दे नॉट बी गोइंग, दैट्स इट, हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। नेक्स्ट, क्या वर्षा नहीं हो रही होगी, चलिए गाइस बनाते हैं। तो वर्षा क्या है, वर्षा के लिए हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। तो विल, देन वर्षा के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, विल इट। अब इसमें भी हमें नहीं गिवन है, तो सब्जेक्ट के बाद किसका, नॉट का यूज कर देंगे, विल इट नॉट। देन हमें किसका यूज करना है, वी का यूज करना है, विल इट नॉट बी। एंड बारिश होने के लिए रेन का यूज करते हैं, रेनिंग, will it not be raining। नेक्स्ट इज डबल इंटेरोगेटिव केस। चलिए डबल इंटेरोगेटिव केस सीखते हैं। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, देन विल या फिर शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, देन वी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। गाइस डबल इंटेरोगेटिव केस में सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, WH का यूज करते हैं।
फिर इसके बाद विल या फिर शैल का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। गाइस हमें पहला एग्जाम्पल गिवन है, वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे। वाई WH क्वेश्चन वर्ड लिख लिया गाइस। अब हमें विल या फिर शैल का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट क्या गिवन है, वे, जिसकी इंग्लिश होती है दे, एंड दे के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो वाई विल दे। गाइस हमने WH क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, विल या फिर शैल में विल का यूज़ कर लिया, देन हमने सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया। अब हमें किसका यूज़ करना है, वी का यूज़ करना है। तो वाई विल दे वी। जाने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं गो, और साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। अब गाइस हमने वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी यूज़ कर लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, वहाँ, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, देयर। That's it. Why will they be going there? Next, रमेश किसके साथ पढ़ रहा होगा। तो किसके साथ के लिए इंग्लिश यूज करते हैं, with whom। गाइस हमने WH क्वेश्चन वर्ड का यूज कर लिया। अब हमें किसका यूज करना है, विल या फिर शैल का यूज करना है। सब्जेक्ट हमें रमेश गिवन है, जो कि नाम है, एंड नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो with whom will रमेश सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज़ करना है, वी का यूज़ करना है, वी। देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो पढ़ना क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो रीड, रीड के साथ हम आईएनजी का यूज़ कर देंगे। तो विद होम विल रमेश बी रीडिंग।